नाजरीन, कश्मीर के अंदर भारत के 200 से ज्यादा फौजियों की लाशें फ्रीज शुदा मिली हैं। श्रीनगर, बारामूला और दीगर इलाकों से 200 अफराद जो कि भारतीय फौज के लिए काम कर रहे थे, उनकी मिली हैं। इन फौजियों को देखकर भारत की फौज के अंदर बहुत सारी बगावत भी पैदा हो रही है और लोग अपने अफीसरों से पूछ रहे हैं, अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आखिर इनके घर वालों को जो मर गए हैं नहीं बताया जाता। क्या वजह है कि हमने पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है उनको 200 अफराद को छुपा के रखा है, उनके फैमिली मेंबर को नहीं बताया जा रहा। इन तमाम तर चीजों का खुलासा करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि ये लोग मारे कैसे गए। तो मारे ऐसे जाते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के साथ भारतीय फेक इनकाउंटर करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी या मुजाहिदीन जो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं वो जवाबी कार्रवाई में भारतीयों को मार देते हैं। अब ये भारत वाले उनकी फैमिली मेंबर के साथ उनके जो अजीज हैं, जो फौज में काम कर रहे हैं, जो मारे जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। अगर ये ओपनली सबको बता दें कि ये फौजी मारे गए थे, ये इस वजह से मारे गए, हमने जासूसी करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भेजे हुए थे, जो बॉर्डर पर फायरिंग की तबादले में मारे गए हैं, तो कोई शख्स भी भारत का LOC पे काम करने के लिए राजी ही ना हो। दूसरी जानब भारत के जो कश्मीर के अंदर फौजी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अफीसरान से, अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि आखिर इन फौजियों को मरने के बाद इनके आबाओ अजदाद को क्यों नहीं बताया जाता, क्यों हमने 200 अफराद को पहाड़ियों के बर्फ के नीचे छोड़ के रखा हुआ है, आखिर वजह क्या है इस चीज की। तो भारत ने इनका आसान हल ढूंढा है कि जो भी फौजी इस तरह का सवाल करता है उनको भारत के दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है, उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है और इन्हीं फौजियों को ऐसे भारत की फौज के साथ रखा जाता है जो अपनी फौज के खिलाफ एक बात भी सुनने के लिए नहीं तैयार। अगर यही वो लोग दूसरे फौजियों के साथ ये बात करें कि 200 अफराद मारे गए हैं, फ्रीज शुदा उनकी लाशें बरामद हुई हैं, तो दूसरे फौजी माने ही ना। अगर मानेंगे नहीं तो इन शख्स का प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारतीयों ने ये जुल्म और सितम इस वजह से किया है ताकि फौज के अंदर बगावत ना पैदा हो जाए। अभी तो 2-3 इलाकों से ये फौजी निकले हैं, बरामद हुए हैं मरे हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी अनकवर होनी बाकी हैं और भारत के अंदर फौज के अंदर ही बहुत ज्यादा तहलका मचा है। लोगों ने अपनी पोस्टिंग छोड़कर, अपनी ड्यूटियां छोड़कर घर चले गए हैं कि अगर हमारे मरने के बाद भी हमारे घर वालों को नहीं बताया जाता तो ऐसी फौज में काम करने का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए लोग LOC पर जितने भी भारत के फौजी काम कर रहे थे वो छोड़ छोड़कर अपने घरों में जा रहे हैं। जो काम करना चाहता है, जो भारतीय फौजी इन फौजियों के बारे में पूछता है, भारतीय सरकार उनको ट्रांसफर करके दूर दराज इलाकों में भेज देती है। आपको फिर बता दें कि भारत मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जब पाकिस्तान से झड़पें करती है तो जवाबी कार्रवाई में ये मारे जाते हैं। फिर अपनी फौज में बुकलाहट या इन तमाम तर चीजों को छुपाने के लिए या बगावत होने के डर की वजह से इन मरे हुए अशखास की घरों को इतला भी नहीं दी जाती, दूसरे फौजियों को भी नहीं इनकी रीजन बताई जाती। बहरहाल बारामूला, श्रीनगर और दीगर इलाकों से 200 से ज्यादा फौजी भारतीयों के बरामद हुए हैं मरे हुए। अब देखना होगा कि भारतीय सरकार अपने इन फौजियों के बारे में क्या कहती है, कैसे और क्यों इनको बर्फ के नीचे रखा हुआ था। ये तमाम तर चीजें अभी खुलासा होनी बाकी हैं।